चैप्टर हमारा 6 लिस्ट इन पाइथन पार्ट फर्स्ट इंट्रोडक्शन इन पाइथन अ लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ comma separated values items within square brackets. Item in a list need not be of the same type. इसमें सेम टाइप के आइटम्स की जरूरत नहीं है लिस्ट के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए सीक्वेंस किस किस टाइप की होती है हमारे पास। लिस्ट भी सीक्वेंस है, स्ट्रिंग भी सीक्वेंस है, डिक्शनरी भी सीक्वेंस है, ट्रिपल्स भी सीक्वेंस है, सेट भी सीक्वेंस है। इसमें से स्ट्रिंग हमने कर लिया है, लिस्ट हमारा कंटिन्यू आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। लिस्ट के टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स की लिस्ट होती है, एम्प्टी लिस्ट, लॉन्ग लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं कुछ लिस्ट के, जैसे ये फ्रूट्स की लिस्ट होगी, एक मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, ये मंथ्स की लिस्ट होगी। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बाउंड है, तो कॉमा से सेपरेट हो रहे हैं ये। ठीक है, लिस्ट इंटीजर की लिस्ट है, डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स की लिस्ट है। मीन्स यहाँ पर ऐसा ही नहीं कि मैं स्ट्रिंग की ही लिस्ट बनानी है, हम इंटीजर भी ले सकते हैं, फ्लोट भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ये डेसिमल हो गया हमारा, ये स्ट्रिंग हो गया, ये नेगेटिव वैल्यूज होगी। ठीक है, ये वॉवेल्स, कैपिटल वॉवेल्स की लिस्ट होगी हमारे पास। देखिए एग्जांपल दिया है एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट क्या होती है? खाली, ब्लैंक, कुछ नहीं होता है एम्प्टी लिस्ट के अंदर। हम ब्लैंक लिस्ट बना लेते हैं, बाद में उसमें ऐड करते हैं वैल्यूज। ठीक है, तो L1 को जब प्रिंट करोगे तो ब्लैंक लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। सेम यहाँ पर ऐसे ही हमने लिस्ट ऑफ इंटीजर्स लिया है, L2 को प्रिंट करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स लिए हुए हैं। देखो लिस्ट विद इन अ लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट। देखो नेस्टेड लिस्ट क्या होती है कि लिस्ट हमने एक बनाई, उस लिस्ट के अंदर एक पोजीशन पर हमने, जैसे 0 पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, हमने क्या किया, सेकंड पोजीशन पर फिर से एक लिस्ट बना दी, उसके अंदर आइटम्स ले लिए 5, 6, 7। तो ये नेस्टेड लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट विद इन अ लिस्ट। ठीक, L4 जो प्रिंट करेंगे तो ये सेम उसी टाइप से प्रिंट करेगा हमारा। क्रिएट अ लिस्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। सीक्वेंस किसी सीक्वेंस से लिस्ट कैसे बनाते हैं हम। देखियो हमने क्या किया, कंप्यूटर एक सीक्वेंस ली है, स्ट्रिंग है ये, ठीक है ना, हम उसे लिस्ट में कन्वर्ट करके L1 में स्टोर कर रहे हैं। जैसे हम करते थे INT लेते थे, इंटीजर, इनपुट से बाहर, तो इस इनपुट से क्या होता है, स्ट्रिंग में वैल्यू इनपुट हो रही है, इंटीजर क्या करता था, कन्वर्ट करता था उसे इंटीजर में। ऐसे ही लिस्ट क्या करेगा, लिस्ट जो हमारा फंक्शन है ये इस सीक्वेंस को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। और जब L1 को प्रिंट करेंगे तो देखिए प्रिंट हो गया आपका, इसने सारे एक लिस्ट बना दी इस कंप्यूटर की, तो ये आपका सीक्वेंस है। ऐसे ही हमने सहारनपुर स्टोर किया L2 के अंदर, अब L2 को लिस्ट में कन्वर्ट करके प्रिंट करें, देखिए तो ये प्रिंट हो गया हमारा। यहाँ पर हमने वैल्यूज एंटर कराई इनपुट से, जो भी एंटर हुआ आपका वो आपका लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट कर दिया। हेलो रवि, स्पेस भी देखो तो स्पेस यहाँ पे एक आइटम स्पेस भी बना है, फिर एक स्पेस यहाँ पर है तो वो आइटम देखो स्पेस यहाँ बना है, तो ये हमारा क्या हो गया, लिस्ट। कन्वर्ट कैसे करते हैं एग्जिस्टिंग लिस्ट से, ठीक है ना। नेक्स्ट, क्रिएट अ लिस्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। किसी लिस्ट से दूसरी लिस्ट कैसे बनाते हैं हम, तो देखिए एक लिस्ट है हमारे पास L1, मैंने किया L1 और ब्रेसेस के अंदर कॉलन ले लिया, तो इससे क्या होगा, कॉपी ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम L1 टू L2 में कॉपी हो जाएंगे ऑल एलिमेंट्स। ठीक, तो इससे क्या होगा, L2 में आइटम्स कॉपी हो गए। ठीक, L1 को प्रिंट करेंगे तो भी सेम प्रिंट हो रहा है, L2 को प्रिंट करेंगे तो भी सेम प्रिंट हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि L1 फर्स्ट पोजीशन से लेकर थर्ड पोजीशन तक के आइटम इसमें स्टोर कॉपी कर दे, तो फर्स्ट से थर्ड नहीं करेगा, फर्स्ट और सेकंड करेगा। क्यों? क्योंकि जो ये एंड पोजीशन होती है इससे कम तक वैल्यू स्टोर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, L3 में स्टोर हो गया, L3 को प्रिंट करेंगे तो 20, 30। अब मैं L4 इक्वल L3 लिख रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, ये कंप्लीट L3 को L4 में स्टोर कर दे, कॉपी ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर आप कॉलन अगर लगा रहे हो तो इसकी नीड नहीं है देने की। ठीक, चलिए नेक्स्ट, एक्सेस कैसे करते हैं। देखो हमारी ये एक लिस्ट है, इस लिस्ट में मैंने पोजीशंस दिखाई हुई हैं आपको, नेगेटिव पोजीशंस और पॉजिटिव पोजीशंस। ये हमने स्ट्रिंग में भी किया था, देखिए ये पॉजिटिव है ऊपर, नीचे नेगेटिव पोजीशंस दी हुई है, इंडेक्स। ठीक, चलिए अब मैं प्रिंट करता हूँ, ए की 0 पोजीशन, तो 0 पोजीशन देखिए पॉजिटिव है ऊपर, 10 प्रिंट होगा। ए की 6th पोजीशन पे आपका 70 प्रिंट होगा। 9th पोजीशन पे 100 प्रिंट होगा। -10, तो -10 देखो नीचे देखेंगे, -10 पे 20 प्रिंट होगा, और -5 पे 70 प्रिंट होगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर। ठीक है, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी है। देखो 0 पोजीशन पे C, फर्स्ट पोजीशन पे P और -3rd पोजीशन पे T। लेकिन अगर 10th पोजीशन प्रिंट कराओ, 10th पोजीशन है नहीं यहाँ पर, तो ये क्या दिखा रहा है, एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। जो हमने इंडेक्स लिया है वो आउट ऑफ रेंज है, रेंज के अंदर नहीं है। नेक्स्ट, ट्रेवर्सिंग मीन्स
जो लिस्ट के आइटम्स हैं उनको कैसे कैसे प्रिंट करा सकते हैं। तो दो मेथड हमारे पास देखिए है इसमें, इन से भी करा सकते हैं, इन ऑपरेटर से, और दूसरा है हमारे पास इन रेंज से भी कर सकते हैं, लूप के थ्रू। ठीक, तो हमने यहाँ पर लिया 4i इन L1। तो इससे क्या होता है, i हमारा पॉइंट करता है, सबसे पहले जैसे ही हमारा स्टार्ट होता है तो फर्स्ट पोजीशन को पॉइंट करेगा। जब i प्रिंट करेंगे तो i क्या प्रिंट होगा आपका C, फिर सेकंड पोजीशन को पॉइंट करेगा तो हमारा प्रिंट हो जाएगा O, फिर नेक्स्ट पोजीशन को पॉइंट करेगा फिर M। तो ये ऑटोमेटिक आगे आगे बढ़ता रहता है हमारा, और ये एलिमेंट्स प्रिंट करता रहता है, तो हमारा कंप्यूटर प्रिंट हो गया। नेक्स्ट इन रेंज, तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो लिस्ट है उसकी क्या निकाली हमने, लेंथ निकाली है। देखिए उस लेंथ को हमने लेंथ वेरिएबल में स्टोर कर लिया और लूप चलाया हमने इन रेंज लेंथ तक। तो कितने आइटम्स हैं टोटल, 8। तो लूप चलेगा हमारा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 7 तक। तो जब अगर आइटम फर्स्ट पहले i की वैल्यू 0 होगी तो हमारा C प्रिंट हो गया, i की वैल्यू 1 होगी तो हमारा O प्रिंट हो गया, i की वैल्यू 2 होगी तो हमारा M प्रिंट हो गया। तो इस टाइप से आपका कंप्लीट प्रिंटिंग आपकी कंप्यूटर से प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रिंट कर सकते हैं, इसको रिवर्स ऑर्डर प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, वो आप लोग करके देखना उसको। नेक्स्ट, Analyzing in Python, variables refer to object. The list we create in Python are also object we are referring to. Since lists are mutable, mutable means हम उसमें change कर सकते हैं लिस्ट में, they can be modified. If we assign the element of one list to another list, both shall refer to the same object. ये कह रहे हैं कि अगर सपोज करो A के अंदर हम 1 2 3 स्टोर करते हैं, तो A किसको पॉइंट कर रहा है, इस स्पेस को पॉइंट कर रहा है। लेकिन अगर A हम करते हैं B इक्वल A, तो B के अंदर भी ये वैल्यू आ जाती है, हम कहें कि B भी इसी को पॉइंट करेगा लिस्ट में। तो अगर B चेंज करता है किसी पोजीशन में, सपोज करो B ने इसमें चेंज कर दिया सेकंड पोजीशन में, इसमें यहाँ पर वैल्यू B ने कर दी 9, तो ये A को भी 9 ही मिलेगी, तो इसे बोलते हैं म्यूटेबल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिया L1 के अंदर हिंदी इंग्लिश, ये एक लिस्ट, ये आपका लिस्ट बनी है। ठीक, L1, ठीक है, L1 इसको पॉइंट कर रहा है। मैंने L2 में भी ये स्टोर किया तो L2 भी इसी को पॉइंट करेगा। तो अब L1 L2 जब प्रिंट करेंगे तो कंप्लीट प्रिंट होगा। देखो हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सोशल साइंस IT। जब मैंने अब L2 ने क्या किया कि L2 ने 0 पोजीशन पे हिस्ट्री डाल दिया। तो 0 पोजीशन पे पहले हिंदी था, L2 ने हिस्ट्री डाल दिया तो ये हिंदी खत्म होकर हिस्ट्री चला जाएगा यहाँ पर। अब प्रिंट करेंगे आफ्टर, जब आफ्टर इसके बाद प्रिंट करेंगे स्टेटमेंट के बाद, तो हमारा देखो 0 पोजीशन पे हिस्ट्री, चाहे L1 से प्रिंट कराओ या L2 से प्रिंट कराओ, दोनों से हिस्ट्री ही प्रिंट होगा। नेक्स्ट, नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, लिस्ट के अंदर लिस्ट लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये कंप्लीट हमारा पहला आइटम है, इस लिस्ट का पहला आइटम मतलब 0 पोजीशन, ये हमारा आइटम हो गया फर्स्ट आइटम, ये हमारा हो गया सेकंड पोजीशन का आइटम। ठीक है, तो अब 0 पोजीशन में ये हमारा 0th आइटम है, ये फर्स्ट पोजीशन में 0 आइटम है, ये फर्स्ट आइटम है। सेकंड पोजीशन में 0 आइटम है, फर्स्ट आइटम है। तो अगर हम प्रिंट करते हैं L1 की सेकंड पोजीशन, तो सेकंड पोजीशन पे पूरा मैथ और 41 दोनों प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ सेकंड पोजीशन का 0 एलिमेंट प्रिंट करे, तो सेकंड पोजीशन का 0 एलिमेंट मैथ प्रिंट करेगा। देखो मैथ प्रिंट कर रहा है। तो इस टाइप से नेस्टेड लिस्ट को भी हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, कंपेयरिंग। कैसे कंपेयर करते हैं लिस्ट को, देखो मैंने L1 के अंदर स्टोर किया 10 20 30, L2 के अंदर स्टोर किया 10 20 30, ठीक है, और L3 के अंदर स्टोर किया 10 और दूसरी पोजीशन पे आपका है 20 30। ये नेस्टेड लिस्ट है। ठीक, अब मैं L1 L2 चेक करता हूँ तो ट्रू दिखा रहा है, कह रहा है दोनों इक्वल है, सारे आइटम्स इक्वल हैं। लेकिन L1 और L3 को चेक करता हूँ तो फॉल्स है, क्यों, क्योंकि नेस्टेड लिस्ट है L3 वाली, इसलिए उसको फॉल्स दिखा रहा है। अब मैंने L1 और L4 में स्टोर किया ये लिस्ट 12 14 19, L5 में स्टोर किया 12 13 और 20। तो अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ लेस देन, भाई इक्वल तो होगा ही नहीं क्योंकि सारे आइटम्स अलग हैं, मतलब अधिकतर आइटम अलग है इसमें। तो L4 लेस देन L5 शो कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, L4 का पहला आइटम L5 से चेक होगा। तो पहला आइटम L4 का क्या है 12, इसका पहला आइटम 12, दोनों इक्वल हैं। चलो आगे बढ़ेंगे, अभी लेस देन, कोई भी लेस देन नहीं है, फिर आगे बढ़े। अब सेकंड आइटम चेक होगा, इसमें 14 है L4 में और इसमें 13 है, इसका मतलब 14 L4 में, तो 14 लेस देन 13 नहीं है, तो इसका मतलब फॉल्स हो गया, तो फॉल्स आ गया। और ये कंडीशन इसको देखें करके तो ये ट्रू हो गया। तो ये कंपैरिजन था हमारा। चलिए लेक्चर इतना ही रखते हैं, इसके प्रैक्टिस करेंगे, आगे कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। स्ट्रिंग में जो हमने फंक्शन किए थे वही फंक्शन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही कंप्लीट, इसको प्रैक्टिकली
और जो भी आपका जैसा भी बुक में दिया है कंप्लीट उसको एक बार थॉरोली पढ़ लेंगे। ओके बेटा, गुड बाय।